हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो चलिए बच्चों, आ जाइए, अपनी अपनी किताबें खोल लीजिए। आज की कक्षा में हम पढ़ना शुरू करेंगे बच्चों हमारा अध्याय 2, जिसका नाम है मनहूस। ठीक है बच्चों, तो आइए, तो अब हम पढ़ने के आखिर ये मनहूस है क्या। ठीक है, चलिए बच्चों, तो बड़े ध्यान से पढ़िएगा ये वाला अध्याय। चलिए बच्चों, हम पढ़ते हैं। ठीक है, आइए शुरू करें। तो बच्चों, इस अध्याय को शुरू करने से पहले इसका पाठ परिचय भी जान लेते हैं। आइए बच्चों, देखिए, जिस तरह बादशाह अकबर के दरबार में बीरबल अपनी बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध थे, उसी तरह महाराजा कृष्णदेव राय के दरबार में तेनालीराम अपनी बुद्धिमत्ता और चातुर्य के कारण नवरत्नों में से एक थे। ठीक है, और कृष्णदेव राय के प्रमुख सलाहकार थे। आइए इस कहानी में तेनालीराम की चतुराई के बारे में पढ़ते हैं, जिसके लिए वे प्रसिद्ध थे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे देखिए, ये कहानी है तेनालीराम और देखिए जो राजा है बच्चों कृष्णदेव राय, उनके बारे में। ठीक है, तो आइए बच्चों, अब हम शुरू करें। ठीक है, इससे पहले बच्चों एक बार ये देख लीजिए, शैक्षणिक लक्ष्य, न्याय, करुणा और तार्किक सोच का महत्व, अंधविश्वास व तर्क के बीच अंतर की पहचान। ये सारी बातें बच्चों हम इस अध्याय में देखने को मिलेंगी। आइए, तो अब हम शुरू करते हैं हमारा ये नया अध्याय। देखिए बच्चों, देखिए, सुखदेव नामक एक व्यक्ति को लेकर पूरे विजयनगर में यह बात प्रसिद्ध थी कि सुबह सुबह जो भी उसकी सूरत देख लेता है, उसे पूरे दिन अन्न नसीब नहीं होता है। तो देखो बच्चों, यहाँ पे नसीब यानी कि मतलब वो कुछ भी उसे मिलता नहीं है। ठीक है, तो बताया जा रहा है कि यहाँ पे सुखदेव नाम का एक व्यक्ति था, उसको लेकर जो थी बच्चों लोगों के मन में ऐसी कोई मनगढ़ंत बात थी बच्चों की। देखिए, जो भी उसकी सूरत देख लेता था, उस सूरत यानी कि उसकी शक्ल देख लेता था बच्चों, तो उसको पूरे दिन जो है खाना तक भी नहीं मिलता था। ठीक है, उड़ती उड़ती यह बात महाराज कृष्णदेव राय के कानों तक भी पहुंची। ठीक है, तब महाराज ने सोचा कि इस बात की जांच करना चाहिए। ठीक है, उन्होंने कहा कि इसकी बात तो मतलब पता तो लगानी चाहिए। ऐसा मनहूस व्यक्ति जो राज्य में रहने के योग्य ही नहीं है। यही सोचकर उन्होंने सुखदेव को बुलवाया और रात में खूब खातिरदारी करके अपने कक्ष में ही उसका बिस्तर लगवा दिया। तो बच्चों समझ आ रहे हैं, यानी कि उसकी बच्चों खातिरदारी की, यानी कि उसकी आवभगत किया। ठीक है, उसको बहुत अच्छे से पूजा, बहुत अच्छे से माना। ठीक है, उसका सम्मान किया। ठीक है, और फिर उसको अपने ही कक्ष में जो है उसका बिस्तर लगवा दिया रात को। अब देखिए, महाराज सुबह सुबह उठे और सबसे पहले उसे उठाकर हाल चाल पूछा, फिर अपने दैनिक कार्यों में व्यस्त हो गए। ठीक है, कौन बच्चे यहाँ पे, ये जो महाराज थे वो। ठीक है, किसी कार्य में वह इस प्रकार उलझ गए कि खाने की बात क्या कहें, समय पर नाश्ता भी ना मिला। तो बच्चों समझ आ रहे, यानी कि हुआ क्या। सबसे पहले तो राजा ने देखिए उस व्यक्ति को बुलाया, पूरी रात उसको बहुत आराम से रखा, सुबह सुबह उसको बहुत अच्छी तरीके से पूरा मतलब उसका हाल चाल पूछा। ठीक है, और क्या हुआ फिर देखिए, वो सुबह राजा जो है ना, वो अपने दैनिक कार्यों में इतना ज्यादा व्यस्त हो गए कि वो खाना खाने का उन्हें समय भी नहीं मिला। ठीक है, आप देखिए, खैर दोपहर हो गई और महाराज के सामने खाना परोस दिया गया। ठीक है, अब दोपहर को खाना आया, मगर तभी अंतःपुर यानी कि बच्चों रनिवास में कोई ऐसी घटना घटी कि महाराज को उठकर जाना पड़ गया। ठीक है बच्चों, समझ आ रहा है। हुआ क्या कि जब दोपहर का भोजन भी वहां पे लाया गया, तब भी देखिए कोई ऐसी घटना हो गई थी जिसकी वजह से उन्हें खाना छोड़कर उठना पड़ा। ठीक है, मतलब यह है कि शाम तक इसी प्रकार की घटनाएं घटती रही और महाराज को खाना नसीब नहीं हुआ। तो समझ आ रहे हैं, यानी कि सुबह से लेकर शाम तक जो है उन्हें खाना नहीं मिला। अब देखिए बच्चों, इसके आगे ये देख रहे हैं, ये राजा है। ठीक है, ये वो व्यक्ति है। आइए आप देखिए इसके आगे फिर क्या होने वाला था। देखिए, अब वे इस निर्णय पर पहुंचे कि यह व्यक्ति सचमुच मनहूस है और इसका जिंदा रहना ठीक नहीं है। तो देखिए बच्चों, मतलब वो खुद भूखे थे, है ना, खुद अपने काम में इतने ज्यादा व्यस्त थे, लेकिन बच्चों उन्होंने क्या किया, ये मान लिया था कि हाँ, ये व्यक्ति जो है सच में मनहूस है और इसका जिंदा रहना जो है वो सही नहीं है। अतः उसी समय उन्होंने सिपाहियों को बुलाया और हुक्म जारी कर दिया कि कल शाम इस व्यक्ति को सरेआम फांसी दे दी जाए। है ना, उन्होंने ऐसा जो हुक्म था वो अपने सिपाहियों को दे दिया। सिपाहियों ने फौरन सुखदेव को गिरफ्तार करके कारागार में डाल दिया। कारागार यानी कि बच्चों जो जेल थी उसमें डाल दिया, बंदी गृह में। ठीक है, सुबह होते होते यह खबर चारों ओर फैल गई कि आज शाम को मनहूस सुखदेव को महाराज के हुक्म से फांसी पर लटकाया जाएगा। ठीक है, जैसा कि राजा ने हुक्म दिया था, तो बस वैसा ही सब कुछ जो है हो रहा था और सभी को ये बता दिया गया कि आज जो है उसको फांसी दे दी जाएगी। अब देखिए आगे फिर क्या हुआ। यह बात
तेनालीराम के कानों में भी पड़ी और पलक झपकते ही वे सारा माजरा समझ गए। तो समझ आ रहे हैं, यानी माजरा यानी कि बच्चों मतलब जो सारी बात थी ना माँ की, वो सब कुछ जो है एक ही झटके में वो समझ गए। ठीक है, वे फौरन निर्दोष सुखदेव के पास पहुंचे। सुखदेव ने रो रो कर उन्हें सारा किस्सा सुनाया कि किस प्रकार महाराज ने उसे एक रात का अतिथि बनाकर फांसी का हुक्म हुक्म सुना दिया है। तो बच्चों समझ आ, देखिए तेनालीराम के पास जैसे ही ये बात पहुंची, उन्हें पता चला, तो उन्होंने समझा कि सुखदेव जो है बच्चों एक निर्दोष है। ठीक है बच्चों, एक निर्दोष व्यक्ति है, उसको फालतू में ही ये जो है बच्चे सजा दे रहे हैं। इसीलिए देखिए वो क्या है, वो सुखदेव के पास जाते हैं और सारा देखिए उससे पूछते हैं। तो फिर सुखदेव उन्हें रो रो कर बताता है सारी बात कि किस प्रकार जो है राजा ने देखिए एक दिन का उन्हें अतिथि बनाया और एक दिन के अतिथि बनाकर उनका देखिए इस प्रकार से हुक्म दे दिया कि आप वो उसे फांसी पर चढ़ाने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए आगे, देखिए तेनालीराम जी, अब आप ही बताएं कि मेरा कसूर क्या है ना, ये ऐसा कहता है वो। मनहूस या भाग्यवान तो ईश्वर बनाता है, इसमें कोई प्राणी कर ही क्या सकता है ना। कृपा करके आप मेरी मदद करें, अन्यथा मेरे बच्चे अनाथ हो जाएंगे। तेनालीराम फिर धीरे धीरे उसे कुछ समझाने लगे। ठीक है, तो बच्चों समझ आ रहे हैं यहाँ पे, देखिए बच्चों वो जो व्यक्ति था, ठीक है, सुखदेव ने सारी बात जो बता दी और उससे विनती की तेनालीराम से कि आप कृपा करके मेरी मदद कीजिए, क्योंकि ये जो है बच्चों मतलब किसी का भाग्यवान होना या फिर ऐसे बच्चों ये होना, ठीक है, मनहूस होना, ये किसी के हाथ में तो नहीं है ना। तो बच्चों उन्होंने कहा कि अगर मैं मारा गया तो मेरे बच्चे जो है अनाथ हो जाएंगे, इसीलिए मेरी मदद कीजिए। आइए अब बच्चों क्या हुआ, तेनालीराम ने उसे कान में कुछ समझाया। ठीक है, इसके बाद देखिए क्या होना था, आइए देखें। देखो समझ गए, जी हाँ, जैसा आप कहते हैं वैसा ही करूंगा। तो देखो बच्चों समझ आ रहा है, तेनालीराम वहां से चले गए, यानी कि तेनालीराम ने उसके कान में कुछ करने को कहा था। ठीक है, आपने कोई तरकीब बताई थी जिसे सुखदेव ने कहा कि चलो ठीक है, मैं आपने जैसा कहा मैं वैसा ही करूंगा। ठीक है, और बस तेनालीराम वहां से चले जाते हैं। ये देख रहे हैं, ये है सुखदेव और ये है तेनालीराम। आइए अब देखिए इसके बाद फिर क्या होना है बच्चों, चलिए देखें। देखिए शाम को सैनिक आए और उससे पूछा, सुखदेव महाराज का आदेश है कि यदि तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा हो तो कहो। ठीक है, अंतिम इच्छा पूछने के लिए वो सैनिक आते हैं। अब देखिए आगे फिर क्या हुआ। दरोगा जी, निर्भीक होकर सुखदेव बोला। देखिए बच्चों निर्भीक यानी बिना डरे, बिल्कुल साहस के साथ जो है सुखदेव बोला, मैं सारी प्रजा के सामने यह बात कहना चाहता हूँ कि मैं मनहूस हूँ और जो सुबह सुबह मेरी शक्ल देख लेता है उसे भोजन नसीब नहीं होता है। मगर महाराज मुझसे भी बड़े मनहूस हैं, वास्तव में वे महामनहूस हैं, क्योंकि आज सुबह ही मैंने उनकी शक्ल देखी थी और अब शाम को मुझे फांसी पर चढ़ना पड़ रहा है। तो बच्चों समझ आ, देखिए ये तरकीब जो थी वो तेनालीराम ने बताई थी। तो देखो सुखदेव ने क्या किया, सुखदेव ने जो है अंतिम इच्छा में यही कहा कि मुझे बस वहां जाकर जो है सारी जनता के सामने यही कहना है कि देखो मुझसे मतलब मैं तो मनहूस हूँ, लेकिन मुझसे भी ज्यादा मनहूस जो है, महामनहूस कौन है बच्चों, राजा। क्योंकि राजा की सुबह सुबह शक्ल देखने से ही देखिए उस सुखदेव को रात को फांसी चढ़ रही थी, इसीलिए उसने कहा। ठीक है, आइए अब देखते हैं बच्चों कि इस पर जो है अगर राजा के कानों में बच्चों ये बात जाएगी तो फिर वो क्या कहते हैं, आइए देखिए। देखिए फिर क्या हुआ, क्या बकता है, दरोगा आंखें निकाल कर गुर्राया। ठीक है, देखिए उसने बड़े गुर्रा कर बड़े मतलब चिल्लाकर उससे कहा, जानता है क्या कह रहा है तू। महाराज ने सुन लिया तो इस प्रकार से, तो क्या फांसी से भी बड़ी कोई सजा है जो वो मुझे दे सकते हैं। तो देखिए अब वो सुखदेव कहता है, ठीक है, सुखदेव व्यंग से मुस्कुराया। ठीक है, जाओ दरोगा जी, जाकर महाराज को बता दो कि यही मेरी अंतिम इच्छा है। ठीक है, तो उसने इस प्रकार से कहा, मतलब हंसते हुए कहा कि इससे भी कोई बड़ी सजा है क्या जो महाराज मुझे देंगे। ठीक है, उसने कहा कि जाओ सैनिक और जाकर उन्हें बता दो कि मेरी यही जो है अंतिम इच्छा है। अब देखिए आगे बच्चों फिर सिपाही दौड़े दौड़े महाराज कृष्णदेव राय के पास पहुंचे और उन्हें सुखदेव की अंतिम इच्छा बताई। ठीक है, उन्होंने सारी बात बता दी। सुनते ही महाराज सन्नाटे में आ गए। ठीक है, तो वो सन्नाटे में आ गए और बोले, हम उसकी फांसी की सजा रद्द करते हैं, उसे फौरन हमारे पास लाओ। ठीक है, उसने राजा ने कहा कि हम उसकी जो फांसी की सजा है उसको हटा देते हैं। ठीक है, उसको रद्द करते हैं और उसको मेरे पास लेकर आओ। सिपाही उसे लेकर आए तो महाराज ने उसे सम्मान सहित अपने पास बैठाया, फिर बड़े ही प्यार से पूछा। देखिए क्या पूछा, सच सच बताना सुखदेव, यह बात तुम्हें कैसे सूझी। ठीक है, तो देखा बच्चा क्या हुआ, अब राजा को कुछ तो समझ में आ रहा था। ठीक है, तो राजा ने कहा कि मुझे सच सच बताओ कि ये बात जो है तुम्हारे मन में कैसे आई। ठीक है,
आप देखिए आगे, देखिए फिर क्या हुआ, मुझ मूर्ख को ऐसी बातें कहाँ सूझ सकती है महाराज, मृत्यु दंड पाकर तो मैं वैसे ही अपनी सुध बुध को खो बैठा था। वह तो भला हो तेनालीराम जी का जिन्होंने मुझे यह युक्ति सुझाई। ठीक है, तो वो बता देता है कि ये सारा जो है तेनालीराम का जो है उनकी युक्ति है ये। ओह, महाराज को झटका सा लगा, फिर वो बोले, तेनालीराम धन्य है जिसने एक निर्दोष को फांसी से बचा लिया, है ना बच्चों। तो देखिए तेनालीराम ने किस प्रकार जो है उस निर्दोष को बचा लिया। फिर महाराज ने सुखदेव को बहुत सा इनाम देकर विदा किया। तो बच्चों देख रहे हैं यहाँ पे, इसमें देखिए इस चित्र में देखो बच्चों, यहाँ पे ये देखिए उनको इनाम दे रहे हैं ना। तो देखिए बच्चों ये थी हमारी कहानी जिसमें हमने जाना कि देखिए पहली बात तो ये कि यहाँ पे देखिए कोई भी मनहूस नहीं होता, कोई भी भाग्यवान नहीं होता, वो सिर्फ अपने कर्मों से होते हैं ना। और दूसरी बात ये बच्चों की देखिए तेनालीराम ने किस प्रकार से देखिए अपनी सूझबूझ लगा के अपना पूरा दिमाग प्रयोग करके देखिए उन्होंने जो है एक निर्दोष को सजा पाने से बचा लिया था, है ना। आइए अब हम करते हैं इसकी शब्दावली। ठीक है, देखिए इसकी शब्दावली में क्या क्या है बच्चों, यहाँ देखिए, ये देखिए शब्दावली यानी कि वोकैबुलरी। सूरत चेहरा फेस, ठीक है। नसीब यानी कि भाग्य डेस्टिनी। खातिरदारी यानी कि बच्चों आओ भगत, ठीक है, वेलकम टू रिगार्ड। रनिवास यानी कि रानियों का निवास स्थान, ठीक है, क्वीन पैलेस। इसके बाद देखिए बच्चों, ये देखो हुक्म यानी कि आदेश ऑर्डर, कारागार बंदी गृह जेल, माजरा यानी कि मामला मैटर, ठीक है, केस। इसके बाद है बच्चों, ये देखिए निर्भीक यानी निडर, फियरलेस, शक्ल यानी कि चेहरा फेस, ठीक है। अब देखिए इसके बाद, तो बच्चों देखिए हमारा ये अध्याय तो पूरा हो चुका है, लेकिन बच्चों यहाँ पे बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण बातें हमें कुछ दी गई हैं, आइए इन्हें पढ़ते हैं। देखिए फिनलैंड के लोग यह मानते हैं कि यदि आप मकड़ी मारते हैं तो अगले दिन बारिश होगी। तो बच्चों देखिए यहाँ पे ऐसा माना जाता है, ठीक है, हो सकता है कि मनगढ़ंत हो, है ना, पता नहीं है, लेकिन इसका कोई प्रमाण तो पता नहीं इनके पास है कि नहीं, है ना। तो ऐसा वो मानते हैं। देखिए उत्तर और दक्षिण कोरिया में किंवदंती है कि यदि आप पंखे के नीचे सोते हैं तो आप इसके द्वारा मारे जा सकते हैं। तो देखिए बच्चों यहाँ पे मतलब पंखे के नीचे सोने से यानी कि बच्चों क्या हो सकती है, मृत्यु हो सकती है, ऐसा भी यहाँ पे कहा जाता है, ठीक है। मिस्र देश में उल्लू का दिखना बुरी किस्मत का संकेत माना जाता है, ठीक है बच्चों। इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है, और कतर के लोगों का मानना है कि मकड़ियां आग से उनकी रक्षा करती हैं, ठीक है बच्चों। इसके अलावा और देखिए यहाँ पे और क्या क्या है। इटली के लोगों का मानना है कि यदि आप भोजन के तुरंत बाद तैरते हैं तो 1 घंटे के भीतर आपकी मृत्यु हो सकती है, ठीक है। अब देखिए इसके बाद बच्चों यहाँ पे और देखिए और भी ज्यादा महत्वपूर्ण बिंदु है। फिलीपींस से सूर्य और वर्षा का एक साथ होना किसी की मौत होने का प्रतीक है, ठीक है। फिलीपींस में बच्चों सूर्य और वर्षा का एक साथ होना जो क्या है यहाँ पे, ये एक साथ होना किसी की मौत का प्रतीक है। लिथुआनिया में किंवदंती है कि यदि आप घर के अंदर सीटी बजाते हैं तो बुरी आत्माओं को हमला करने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। समझ आ, देखिए ये है हमारी देखिए महत्वपूर्ण बातें। अब देखो ये हो सकता है बच्चों के अन्य मतलब कई देशों में ऐसी मनगढ़ंत बातें होती है, हमारे देश में भी होंगी भाई, है ना, होती है बच्चों, आपने सुनी होंगी। तो इसी प्रकार से ये सारी बातें जो बच्चों आपको कुछ बातें पता होनी चाहिए। तो देखिए हमारा अध्याय पूरा हो चुका है ना। इसके आगे बच्चों आपको अभ्यास के प्रश्न उत्तर दिए गए हैं, आप सभी बच्चे इन प्रश्नों को अच्छी तरीके से पूर्ण करेंगे, ठीक है। मैं आशा करती हूँ आप सभी ने इस कहानी को बहुत अच्छे से ध्यान से सुना होगा और आपने मजा भी किया होगा, है ना। तो चलिए बच्चों आज की कक्षा के लिए सिर्फ और सिर्फ इतना ही। अब हम मिलेंगे एक नई कक्षा में एक नए अध्याय के साथ, तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिए। बाय बच्चों।